नमस्कार ट्रेडर, कैसे आप सब लोग। खतरा टल गया। जो गिरने का था वो खतरा टल गया है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। मार्केट ओवरबॉट है, लेकिन सेलिंग थोड़ी बहुत हुई है। लेकिन मार्केट ओवर सोल्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि यहां से सीधा बाउंस होकर ऊपर जाएगा। मार्केट में कोई ऐसी नई ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही है कि मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट को खींचने की पूरी कोशिश की जाएगी। मार्केट का विक्स नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट गिर नहीं सकता। विक्स इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि जिसमें सेलिंग हो रही है, जिस स्टॉक में, वो एफ का स्टॉक नहीं है। और अगर एफ का स्टॉक में सेलिंग होना स्टार्ट हो जाती तब विक्स बढ़ता है। याद रखना इस चीज को। हाँ, देखो, हम इंट्राडे चार्ट पे पहले चलते हैं कि इंट्राडे चार्ट पे मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है। देखो, मार्केट एक चैनल में चला है। पहले नीचे के साइड में आता है, फिर ऊपर के साइड में जाता है, फिर नीचे, ऊपर, फिर नीचे। अब मार्केट नीचे के साइड में आया है। ये दो जो रेंज है, सबसे बड़ी रेंज निफ्टी की 22,700 और 19,900, इस रेंज के बीच में मार्केट आया है ऊपर के रेंज से। और यह रेंज बहुत बड़ी है। इस टाइम में, इस रेंज में बहुत टाइम मार्केट ने बिताया है। याद रखना, मार्केट नीचे के साइड में जरूर आया है, और यहां से अगर नीचे मार्केट फिसलता है, फिर निफ्टी के बारे में चल रहा है, फिर निफ्टी नीचे के साइड में फिसलता है, तो फिर निफ्टी यहां से डे चार्ट पर 20,200 और फिर उसके नीचे 19,900 तक रेंज है, नीचे की रेंज। याद रखना, बैंक निफ्टी नीचे के रेंज में अभी भी नहीं आया है, ऊपर के रेंज में है। जो नीचे के रेंज है वो 46,300 से 44,200 तक है। अगर बैंक निफ्टी यहां इस रेंज से निकलता है तो फिर नीचे के टारगेट 45,680 है, उसके नीचे 44,800, फिर उसके नीचे 44,200 बैंक निफ्टी में। अगर ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है तो फिर ऊपर का टारगेट 46,850 है। फर्स्ट टारगेट यहां तक जाएगा। याद रखना, निफ्टी नीचे की रेंज में आया है। याद रखना, निफ्टी अहम है। याद रखना, 22,090 और 21,350, ये एक रेंज है। इस रेंज में मार्केट ने बहुत दिन तक काम किया है, कंसोलिडेशन भी किया है। अगर निफ्टी, देखो, इधर सबसे बड़ी कैंडल बनी थी और ये इस रेंज के नीचे बनी थी, लेकिन मार्केट दूसरे दिन इस रेंज के ऊपर जाके क्लोज हुआ। यहां भी बड़ी कैंडल बनी, नीचे के रेंज में लाया मार्केट को, लेकिन वापस ऊपर के रेंज में जाके खड़ा हुआ, लेकिन उसके दूसरे दिन मार्केट नीचे क्लोज हुआ है। हमेशा याद रखना, जैसे ऐसी बड़ी कैंडल बनती है, इसके बाद अगर इस कैंडल का लो तोड़ दिया जाए तो उतनी ही बड़ी कैंडल बनती है। ये 500 पॉइंट की कैंडल है, इसके बीच में ही मार्केट है, इसे इनसाइड कैंडल कहा जाता है। एक कैंडल बनती है, कभी कभी दो कैंडल भी बनती है, दो तीन भी कैंडल बनती है। लेकिन अगर इस कैंडल के ऊपर मार्केट ना निकल पाए और इस रेंज के ऊपर ना निकल पाए मार्केट, तो याद रखना, मार्केट नीचे जाएगा, 100% जाएगा। इस रेंज को अगर तोड़ दिया तो बड़ी कैंडल बनेगी, और वो कम से कम टॉप से नीचे तक 500 पॉइंट की होगी। टॉप से नीचे तक 500 पॉइंट की हो सकती है। संभल के ट्रेड करना। मार्केट में प्रेशर अभी भी बना हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते, देखो, उस दिन हमने कहा था, गुरुवार का हमारा प्रेडिक्शन था कि मार्केट नीचे खुल सकता है, लेकिन बाद में मार्केट कंसोलिडेशन दिखा रहा था कि मार्केट साइडवेज खुल सकता है। मार्केट जरूर नीचे खुला, लेकिन वो साइडवेज तक गया, हमारी रेंज तक, जहां तक जाना चाहिए। कभी कभी मार्केट ज्यादा नीचे खुलने के बाद वहां तक नहीं जा पाता, लेकिन सवेरे जैसे ही मार्केट खुला तो मैंने कह दिया, आप ऊपर का ट्रेड मत बनाना भाई, मुझे पूरा भरोसा था या नीचे आएगा। क्योंकि मार्केट चाहता था वो नीचे आए, इसलिए उसको जो क्वांटिटी थी उसको हिट करने के लिए पहले बायर को लाया गया, फिर उसको बाय जिसने किया कॉल में, उसको कॉल में सेल कन्वर्ट किया, कॉल सेल में क्वांटिटी कन्वर्ट करके इसे नीचे लाया गया। नीचे लाने के बाद मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहां कंसोलिडेशन कर गया। अगर मार्केट यह कंसोलिडेशन कर गया, एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार कोशिश हुई, बहुत बार, बैंक निफ्टी में भी देखो, एक बार, दो बार, बहुत बार कोशिश हुई, जैसे ही मार्केट इसको
कोशिश करने के बाद वहां से निकलना चालू हो गया। तो मैंने 1:05 में कह दिया था कि निफ्टी का ऊपर का टारगेट 22,090 आता है, लेकिन वहां तक मार्केट नहीं गया। कोशिश 1 बार 2 बार 3 बार बहुत बार कोशिश की, नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि उस टाइम निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी फिसल गया था। देखो बैंक निफ्टी यही आने के बाद मैंने कहा था कि जब तक मैं ना बताओ आप ऊपर का ट्रेड मत लेना। जो भी ऊपर का ट्रेड तब तक लिया वो लॉस में ही गया। मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे ही आ रहा था। मार्केट जो बुलिश पोजीशन है उसको हमेशा हिट कर रहा था, बुलिश पोजीशन बनने नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने कहा था कि ऊपर की पोजीशन मत बनाना। जब मैंने कहा अब मार्केट देखो 1:05 में यही कहा था कि मार्केट अब यहां से जाएगा 46,600 इसके टारगेट बनते हैं। जब 46,600 का टारगेट हिट किया तब मैंने कहा कि मार्केट का अगला टारगेट 46,800 बनता है, लेकिन मुझे गारंटी नहीं यहां तक जाएगा। मार्केट में प्रेशर बना है। यहां आने के बाद एक न्यूट्रल पोजीशन में मार्केट पहुंच गया था, ना ऊपर का नीचे, लेकिन मार्केट में प्रेशर था। वो दिख रहा था, मार्केट के कैंडल के चार्ट का जो चलन था उससे समझ में आ रहा था, फीलिंग हो रहा था कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए मैंने उस टाइम कह दिया था कि अब मैं कह नहीं सकता ऊपर जाएगा क्या नहीं जाएगा। मार्केट का टारगेट जरूर निकला है, मुझे भरोसा नहीं जाने का। मार्केट नीचे ही आया। देखो मैंने कहा था कि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, टारगेट ऊपर का जरूर खुला था। वन वे तो गिर ही नहीं सकता मार्केट, इसलिए ऊपर का टारगेट। अभी कल क्या हो सकता है? देखो मार्केट कल थोड़ा बुलिश पोजीशन में पहले अप था, लेकिन आइन वक्त में वापस मार्केट में कुछ पोजीशन एग्जिट हो गई। अब मार्केट पूरी तरह से अलग दिखा रहा है, पूरी तरह से अलग। फिर निफ्टी थोड़ा बुलिश है, बैंक निफ्टी और जो निफ्टी है वो थोड़ा बेरिश दिखा रहा है, साइडवेज टू बेरिश। तो इसका मतलब क्या है कि शायद मार्केट बेरिश खुल सकता है। तो बेरिश खुलने के बाद हम कैसे ट्रेड करें? देखो जब तक मार्केट 46,550 के ऊपर है तब तक ट्रेड नहीं बनाने का। उसकी रेंज इसको हिट करके ऊपर निकलने दो, रेंज को बना के निकलने दो। वन वे निकलेगा तो बाय मत करना। यहां मार्केट ने कंसोलिडेशन करना चाहिए, फिर निकलना चाहिए, फिर आप यहां से बाय ही पोजीशन बनाना। बैंक निफ्टी में बोल दिया, निफ्टी में भी 22,050 के ऊपर जब तक मार्केट कंसोलिडेशन ना करे बाय पोजीशन मत बनाना। उसके ऊपर बाय पोजीशन बनती है। टारगेट बहुत छोटे छोटे हैं और धीरे धीरे आएंगे, वन वे नहीं आ सकते, लेकिन कोशिश की जाएगी ऊपर खींचने की। हाँ, अगर मार्केट निफ्टी में 21,090 950 21,950 के नीचे क्लोज होती नीचे और 21,900 पर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट नीचे निकले तो समझ लेना मार्केट गया। फिर मार्केट नीचे के साइड में जाएगा, तब ऊपर की पोजीशन बिल्कुल मत बनाना। अगर 21,900 में अगर आपको लगता है नीचे की पोजीशन बनाए तो 21,960 तक आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर 22,050 के ऊपर मार्केट निकले तो 22,000 का ही स्टॉप लॉस रखकर ऊपर का ट्रेड करे। मार्केट में स्टॉप लॉस रखना ही है आपको, बिना स्टॉप लॉस रखे मार्केट में ट्रेड नहीं बनाना। अगले 2 या 3 दिन मार्केट में सबसे अहम है। मार्केट संभल गया तो मार्केट का नीचे का फॉल बच जाएगा। अगर मार्केट नहीं संभला तो फिर सेलिंग आनी ही आनी है। इस बात का ख्याल रखो, फिर ट्रेड करो, संभल के ट्रेड करो, थोड़ा कम क्वांटिटी ट्रेड करो। मार्केट का मौसम ठीक नहीं है, ट्रेड करने लायक मार्केट नहीं है। जैसे नीचे जाएगा स्पाइक होके ऊपर आएगा, नीचे जाएगा स्पाइक होके ऊपर आएगा, कैंडल बड़ी बड़ी बनेगी, हमारा लॉस ज्यादा होगा। तो इसलिए संभल के ट्रेड करना, ओके। और हम बोल देंगे उस दिन कैसे ट्रेड होता है, कैसे करना है, ओके। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।